जय श्री राधे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के 6ठे अध्याय में पहुंच गए हैं। पहला श्लोक है श्री भगवानुवाच अर्नाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् चाक्रियः च न नि अग्नि न चाक्रिय। शब्द इसमें जुट कर बना निराग्निर्। दो लाइनों अर्णाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् चाक्रियः स सन्न्यासी स योगी च चाक्रिय। आज जो हम लोग शुरू 6ठा अध्याय किए हैं, इसमें भगवान मुख्य रूप से ध्यान योग पर विशेष फोकस किए। जिस व्यक्ति के पास ध्यान की शक्ति है, अपने मन को किसी पॉइंट पर एकाग्र कर सकता हो, औरों की तुलना में बेहतर होता है, बेस्ट होता है। और जिस आदमी के पास कंसंट्रेशन नहीं है, भटकते रहता है, भटकाव में, वो हमेशा आम आदमी से नीचे होता है, डाउन होता है। ये सिंपल सा फार्मूला बनाओ, एक बार में एक काम, और उसको पूरे मन योग से करो। इसे गीता सुन रहे हो, पूरा ध्यान से सुनो, बैठे हो पूरा स्थिर होकर बैठो। हर समय जो हमारा काम है उसको पूरा तल्लीन होकर करना, उसमें लीन होकर करना। या ध्यान का केवल आँख बंद करना नहीं है। साइकिल चला रहे हो, लोग कहता है ध्यान से चलाना। ध्यान मतलब तुम्हारी आँख बंद कर लो, मतलब रोड पे स्थिति परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। ध्यान से पढ़ना मतलब पूरा 100% अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में रखना। तो उसकी शुरुआत भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक से किए हैं। हम लोग संसार में हमेशा दूसरे के सहारे पर सोचते हैं, ये हमारी उन्नति में बहुत बड़ा बाधा है। भगवान इस श्लोक में दोनों व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं, सांख्य योगी को भी, कर्म योगी को, जो कि इसके पहले हम लोग विस्तार से सांख्य योग कर्म योग 5वां अध्याय में सुने। प्रभु कहते अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् चाक्रिय। जो व्यक्ति दूसरे पे भरोसा न करके अपने पे भरोसा करते हुए, परमात्मा पर भरोसा करते हुए अपने कार्य को पूरे लगन से करता है, वही साधु है, वही सन्यासी, वही योगी। कितना सिंपल परिभाषा है। जिसका भरोसा दूसरा ना हो, अनाश्रिता, दूसरे पे भरोसा नहीं करता। कर्म फलम, जो कर्म करता है उसकी फल की चिंता न करता। कर्म कर रहा हो लेकिन उस फल पे आश्रित ना हो, दूसरे पे आश्रित ना हो। कार्यम कर्म करोति, ऐसे काम करे। अब जैसे तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा सोचते हैं मेरे पापा को इतना पैसा है, हम ऐसा करेंगे, पापा से मोटरसाइकिल खरीदवा लेंगे, हम जीवन में एक करेंगे, हमेशा दूसरे के भरोसे। तो तुम अपनी ताकत को नहीं जगा पाओगे। हम कोई मदद कर देगा तो ही कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, दूसरा नहीं। माता पिता हमको मदद कर रहे, बस हम इतना पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, स्वावलंबी बनेंगे, दूसरे को मदद करेंगे। इसको आउट डीप में जाओ तो भगवान समझा रहे, संसार पे जो आश्रित हो, इस पे आशा रखते हो, ना रखकर परमात्मा के लिए कर्म करो, हर काम उनके लिए करो। और कर्म फल तो लोग छोटा छोटा बात में खुशी और दुखी महसूस करते हो, खुश होते हो, दुख होते हो। क्यों? हर कर्म का फल तुम्हारे मन मिजाज पर प्रभाव डालता है। अच्छा से मम्मी पापा बोले तो बड़ा खुश हो, डांट दिए तो थोड़ा दुखी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूरगामी सोचो, दूर के बारे में सोचो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई पेरेंट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई टीचर्स, व्हाई एनीबॉडी से मी डू दिस एंड डोंट दिस।
पर्पस क्या उनका करने का, मकसद क्या है? तुम्हारी ही तो बेहतरी के लिए बोलते हैं। तो इस बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सीख लो। अभी थोड़ा स्टूडेंट हो, माँ बाप आश्रित हो, ठीक है, दिमाग में ऐसे आश्रित नहीं हो जाना है कि हम माए बाप के धन पर मौज करेंगे, माए बाप आओ कमाते हमरा ला, हर बाबूजी को जाना चाहिए तो नौकरी नहीं किए, खेत नहीं खरीदे, इतना पैसा नहीं दिए, सब नहीं सोचना। माँ बाप जन्म दिए, पालन पोषण कर रहे, पढ़ा लिखा रहे, यही बहुत है, बाकी अपनी ताकत लगाओ। अब भगवान अगले लाइन में कह रहे हैं, जो अगला श्लोक है, सन्यासी च योगी, जिसको यह आदत है कि हर काम परमात्मा के लिए करता है, परमात्मा पर समर्पित रहता है, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता, वो साधु है, सन्यासी योगी है। चरना निराग्नि चाक्रिया, वो साधु सन्यासी ने जो अग्नि त्याग दिया, संसार त्याग दिया, मांग चांग के खाता है, फटल कुरान पहनता है, वो नहीं है, क्योंकि आशा तो संसार पर ही रखे हुए। हाँ, उसी में कोई सन्यासी जो है बिल्कुल संसार से आशा छोड़ दिया, संसार का आशा मन में नहीं रखा, तो वो फिर सन्यासी कहलाएगा। साधु बन गया, सन्यासी बन गया, गेरुआ पहन लिया, भगवा पहन लिया, और दुनिया भर के चेला चाटी बना रहा है, पैसा तसीर रहा है, आश्रम बना रहा है, मौज कर रहा है, पर बात के साधु सन्यासी संसार छोड़े हो तो जाओ जंगल में रहो, फिर आश्रम बना के आई ढोंग रचाना किस बात का। लेकिन उन्हीं में जो अच्छे संत हैं वो समाज के कल्याण के लिए भी आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संसार में आने से ढोंगी हो गए, नहीं, अगर वो संसार के कल्याण के लिए संसार में आए हैं तो अच्छा बात है, लेकिन अपने लोभ के लिए, अपने विषय भोग के लिए, संसारिक सुख के लिए आए तो ठीक नहीं है। श्लोक का भाव ठीक से समझ लो। आज से एक संकल्प के साथ जियो, अपनी ताकत से अपना जीवन जिएंगे, माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगे। अब शादियों ब्याह हो गया, बालो बच्चा हो गया, माँ बाप चला रहे हो, करो रोजी रोटी, बताओ क्या है, बोझ है? और जिस काम के लायक करो, अपने खासकर समाज में, हिंदू लोग में 25 साल 30 साल तक बेरोजगार रहते ही करे, वो करे तो वही काम करता है। जब तुम जान रहे कि हम पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, काम ढूंढो, पार्ट टाइम जाकर टेलरिंग के काम सीखो, सैलून में बाल बनाना सीखो, किसी गाड़ी के गैराज में जाओ। ले जाना क्या, अपना औकात जान गया कि हम नहीं पढ़ने वाले, नहीं तो फिर कम पढ़ने वाला भी है और समाज भी गलत पकड़ लिया, लफ्फू जो घूम रहा है, मजा तो उसको आ रहा है, कमर में पिस्टल रख लिया, 5 को दोस्त से घूम रहा है, परिणाम क्या होगा, मरा जाएगा, अंदर जाएगा, अपने भी गया, माँ बाप का इज्जत भी चुकाया। भी हो, हमें अपनी भरोसा पे, अपनी ताकत पे आगे बढ़ना है और ईश्वर पर निर्भर रहना है। दुनिया में किसी का भी, माँ बाप तो छोड़ दो, किसी के भी उम्मीद पर नहीं जीना है। दूसरे पे उम्मीद रखोगे तो बहुत बेहतर नहीं कर पाओगे और जीवन तुम्हारा टेंशन में हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है टीचर पढ़ा रहे, क्या नहीं समझ रहा है, तो रम्या बोलने आई बउआ जी के ये नहीं लिखता, कायम उतार लेंगे दूसरे में से। अपना कॉन्फिडेंस पैदा कर, अपना शक्ति बढ़ाओ। बहुत सारा स्टूडेंट जो है खाली उतार ही में रहता है, जब देखो तो उतार रहा है, एक कॉपी से कॉपी। अरे तुम फेयर करो, खुद लिखो, खुद रखो। टीचर के सामने हाथ फैलाए खड़ा हो गए, मारिए, अब जितना मारना हम रटवे नहीं की, क्यों? भरोसे नहीं कि हमसे याद होगा। देखो बाबू, निर्णय लेना होगा, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ाई में मन लगता है तो पार्ट टाइम कुछ सोचो और ईश्वर पर ही भरोसा रखो, क्योंकि जस्ट इसके पहले के श्लोक में हम लोग सुने थे कल, भोक्तारम एक तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिलती। एक मैं ही प्रभु करे, एक मैं ही तुम्हारा सच्चा सुहृद हूँ, मुझ पे भरोसा करो, अपना काम मन लगाकर करो, संसार में झूठ मूठ के मुँह माया मत फंसो, दूसरे के भरोसे मत जियो, बस तुम वास्तव में कर्मयोगी हो, सन्यासी योगी हो। तब संकल्प लो, जिस भी अवस्था में हो, जिस व्यवस्था में हो, जिस देश काल में जी रहे हो, अपनी ताकत को बढ़ाओ, पढ़ाई में तेज बनो, तुम्हारी सारी जीवन की समस्या का समाधान पढ़ाई में है। कोई भी जीवन में समस्या नहीं टिकेगा जिसके पास ज्ञान है, से कलम में ताकत है। और कितना बड़ा माँ बाप के बच्चा हो, कितना भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। पढ़ा लिखा आदमी
अपनी ताकत से, प्रशासन की ताकत से, संविधान की ताकत से हर समस्या का सामना करता निकलता। अनपढ़ आदमी रोते गाते रहता, कोई उसको मददगार नहीं है। शिक्षा में वो ताकत है ना जो तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगा। तो दोनों ज्ञान लेके चलना हम लोग को, क्योंकि हम लोग गुरुकुल के तुम स्टूडेंट्स हो, हम लोग गुरुकुल से जुड़े। शरीर, इससे समाज की सेवा, बेहतर काम, और आत्मा परमात्मा को। शरीर ही केवल नहीं खुद को मारना है, शरीर नहीं आत्मा भी है। आत्मा परमात्मा में लगाना है, अनुभव करना है कि मैं शरीर आत्मा हूँ, और संसार में शरीर से, तन मन इंद्रिय बुद्धि चित्त अहंकार से अपने काम को खूब मन लाकर करना और आगे बढ़ना है। जय श्री कृष्ण।